नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक मिश्रा और बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हम हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी देते हैं और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीता रमनानी, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑप्थेल्मिक सर्जन एंड ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनीता मैडम आपका इस प्रोग्राम में। नमस्कार, धन्यवाद। तो जाहिर है कि आंखें हमारी शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिनकी देखरेख करना हमारी ही जिम्मेदारी होती है और इसका उपचार कराना भी बड़ा सेंसिटिव होता है। और इसके उपचार के लिए डॉक्टर विनीता विगत 26 सालों से लगातार सक्रिय है। आज बंसल हॉस्पिटल के नेत्र विभाग की वर्षगांठ है, जिस अवसर पर आज हम उनसे नेत्र रोग विभाग और आंखों की सुरक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर विनीता, बहुत खुशी की बात है कि आज इस मौके पर हम चर्चा कर रहे हैं और देखते ही देखते 4 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। हम तमाम सवाल आपसे करेंगे और जवाब भी चाहेंगे, पर दर्शकों को पहले बता दें कि अगर आपके भी मन में कोई जिज्ञासा, कोई सवाल है तो आप हमारे इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार टेलीफोन जो है स्क्रीन पर आपके फ्लैश हो रहे हैं और आप हमसे सीधा सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर विनीता, बहुत खुशी की बात है कि देखते ही देखते 4 साल हो गए। आज ही के दिन 2016 से ये शुरुआत हुई थी बंसल हॉस्पिटल में नेत्र रोग विभाग की। जिस उद्देश्य के साथ शुरुआत हुई थी, कितना कारगर आप उस उद्देश्य को देखती हैं और ये नेत्र रोग विभाग बाकी सेंटर से कैसे अलग है? जी दीपक जी, ये जो है नेत्र रोग विभाग एक्चुअली अगस्त 2016 में शुरू हुआ। एक्चुअली हॉस्पिटल तो पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन नेत्र रोग विभाग की नींव बाद में रखी गई। और मैं इस विभाग को अपने थर्ड बेबी जैसे देखती हूँ, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बिटिया भी आंखों की डॉक्टर बन रही है और मेरा बेटा आईआईटी खड़गपुर में है। तो उसको मैं 28 जुलाई को मेरे बेटे को आईआईटी खड़गपुर छोड़ के आई थी और 1 अगस्त को 2016 में हमने नेत्र रोग विभाग की शुरुआत की। और जैसे हमने उसका टाइटल दिया था, दृष्टि की सौगात। मतलब हमारा जो मेन उद्देश्य था कि हमारे जो मरीज जिनको शारीरिक बीमारी है, जैसे कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, वो किडनी की डायलिसिस पे चल रहे हैं मरीज, उनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, या कोई ब्रेन का मरीज है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से, क्योंकि कई तरीके की प्रॉब्लम्स के साथ में हमारी बंसल हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिट होते हैं। और उन बेचारों को अगर कभी आँखों की प्रॉब्लम होती है तो वो एक छत के नीचे उनका इलाज संभव हो सके और उनको एक सुरक्षित वातावरण मिले, जिसमें कि हम उनकी आँखों की सर्जरी या उनकी आँखों के लेज़र्स या उनकी आँखों के जो भी उपचार और जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो कर सकें। तो जो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि अगर शारीरिक बीमारी है तो अगर वो किसी सोलो सेंटर पे जाते हैं, क्योंकि अनुमान ये देखा गया है कि आँखों का जो विभाग है वो अलग ही हॉस्पिटल्स होती है, आई हॉस्पिटल्स या आई क्लिनिक्स होती हैं। तो अगर हम उनको बंसल हॉस्पिटल के नेत्र रोग विभाग से तुलना करें तो वो जो सोलो आई सेंटर्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आंखों की देखभाल होगी। और अगर ऐसे में मरीज को कभी शारीरिक कोई तकलीफ है, जैसे हाई बीपी हो गया, हाई शुगर हो गया, या स्पेशली कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, तो वहाँ उनको देखने वाला कोई डॉक्टर नहीं है। और अगर मैं ऐसे मरीजों को बंसल हॉस्पिटल के नेत्र रोग विभाग में इलाज देती हूँ, तो क्योंकि हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स एक ही छत के नीचे मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे मरीजों के लिए सेफ्टी के साथ में एक सुविधाजनक माहौल भी है कि उनको कहीं एक्सरे के लिए या सीटी स्कैन के लिए या ब्लड टेस्ट के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है। अगर फिटनेस लेनी है तो डॉक्टर्स एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई और जाहिर है कि ये 4 साल जिस मकसद के साथ, जिस सोच के साथ शुरुआत की गई थी और ये वाकई इसके कारगर परिणाम भी देखने को मिले। डॉक्टर विनीता, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो नेत्र रोग विभाग है बंसल हॉस्पिटल में, यहाँ पर आखिर किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं और आँखों की कौन सी अलग अलग बीमारियों का यहाँ पर इलाज संभव है? जी दीपक जी, इसमें हमने सारी सुविधाओं के लिए सारी सुविधाएं रखी है। आँखों की हर बीमारी के लिए इलाज संभव है। जो एक छोटी सी आँख की बीमारी जैसे कैटरेक्ट है, जो बहुत कॉमन है, जो हर व्यक्ति को उम्र के साथ में हो सकती है, तो कैटरेक्ट का एक सुरक्षित इलाज है। डायबिटीज़ वाले मरीजों को अगर रेटिना में प्रॉब्लम है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी का इंजेक्शंस, लेज़र और हर तरीके से इलाज संभव है। ग्लाकोमा की क्योंकि
मैं स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं ग्लोकोमा के मरीजों को के लिए एक प्रॉपर उपचार, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ग्लोकोमा का इलाज, ये सब कर सकती हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारा जो नेत्र रोग विभाग है बंसल हॉस्पिटल का, एक वो फुल फ्लेजेड सेटअप है जिसमें आँखों की बच्चों से लेके बूढ़ों तक की हर संभव बीमारी का इलाज है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, यानी कि तमाम जो एक बेसिक जो भी आँखों से संबंधित बीमारियाँ होती हैं, वो तमाम बीमारियों का इलाज यहाँ पर नेत्र रोग विभाग में मौजूद है। डॉक्टर विनीता, ये भी हम एक बेसिक आपसे जानना चाहेंगे कि ज़ाहिर है कि इंसान के शरीर में आँखें वाकई बहुत दुर्लभ भी होती हैं और बहुत अनमोल भी होती हैं। अगर आँखों की रोशनी चले जाए तो शायद जीवन जीना अमुमकिन सा लगता है, नामुमकिन सा लगता है। तो इनकी बेसिक केयर किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि आंखें बहुत क्रिटिकल है, बहुत अनमोल है, बेसिक सावधानियां किस तरह से रखनी चाहिए? जी दीपक जी, जो आंखें हैं ये बहुत सेंसिटिव हैं और ये कि ईश्वर का वरदान ही है और वो बहुत अनमोल हैं। तो इनकी देखरेख करना हमारा कर्तव्य है और ये जो देखरेख होती है ये हमारी बचपन से ही शुरू हो जाती है। बाय बर्थ से लेके हमको बुढ़ापे तक हमारी आंखों की सुरक्षा करनी है और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उनकी रेगुलर चेकअप। कई बार होता है कि हमें घर पे बैठ के समझ में नहीं आती है चीज़ें, तो एक रेगुलर चेकअप जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली जब कोई सिम्टम्स हों, जैसे कि आंखों में से आंसू आ रहे हैं, धुंधला दिख रहा है, आंखों में खुजली हो रही है, लाल हो रही है या दर्द हो रहा है, तो हम उनको अवॉइड नहीं करें। कई बार होता है हम इग्नोर करते हैं और नॉर्मली हम दोनों आंखें खोल के देखते हैं, तो हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हमारी एक आंख प्रॉपर देख रही है कि नहीं। तो हमें एक आई क्लोज करके जब हॉस्पिटल में देखा जाता है तब हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारी दोनों आंखें 100% काम कर रही है कि नहीं। तो अगर बच्चे की बात करूं तो बच्चे कंप्लेन भी नहीं करते हैं कि उनको कम दिख रहा है, तो इसलिए बच्चों की भी रेगुलर जांच होनी चाहिए और 40 साल के बाद हम बड़ों को भी अपने चश्मे की जांच और आंखों की जांच सालाना करवाना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो लोग होते हैं जिनको कोई शारीरिक बीमारी हो, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हमारी हार्ट की प्रॉब्लम है, हमारी ब्रेन की प्रॉब्लम है, ये आंखों को डैमेज करती है। और कई बार जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उन दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट्स आंखों में देखने को मिलते हैं। इसलिए हर साल हमको आंखों की टेस्ट कराना चाहिए, स्पेशली जब हमको सिम्टम्स हों तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये भी हम जानना चाहेंगे डॉक्टर विनीता, जिस तरफ आपने इशारा किया है कि गंभीर कई बीमारियां अक्सर इंसान के शरीर में होती हैं और उसका असर हम कई बार ये देखते हैं कि उन गंभीर बीमारियों का कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर हमारी आंखों पर भी पड़ता है। तो वो कौन सी ऐसी बीमारियां आप देखती हैं जिनसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव जो है आंखों पर पड़ सकता है? जी बिल्कुल, जो लिस्ट है वो शरीर की कोई भी बीमारी, छोटी सी एक चमड़ी की बीमारी भी है, वो भी हमारी आंखों के ऊपर असर डाल सकती है, क्योंकि कई बार एसोसिएशंस होते हैं कि कोई बीमारी स्किन में भी है और आई में भी है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि अगर आंखों में एलर्जी है, उसमें इरिटेशन, पेन, रेडनेस, वाटरिंग है, तो वो एलर्जी शरीर में भी हो सकती है, वो स्किन में भी हो सकती है, वो अस्थमा के रूप में भी हो सकती है और सर्दी खांसी जुकाम के रूप में भी हो सकती है। तो कई बार हमारी छोटी छोटी चीज़ों के आपस में कनेक्शंस होते हैं। जो मेजर बीमारी जिसके ऊपर मैं दर्शकों का ध्यान दिलाना चाहूँगी वो है शुगर, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और इंडिया को कैपिटल कहा जाता है डायबिटीज़ का। अगर 5 साल पुरानी शुगर है या अनकंट्रोल्ड शुगर है या शुगर से जुड़े हुए दूसरे और शारीरिक बीमारियां हैं, जैसे ये अक्सर 40 साल के बाद मरीजों को होती है, तो उनको ब्लड प्रेशर भी है, हार्ट की भी प्रॉब्लम है, किडनी की भी प्रॉब्लम है, थायराइड है, तो इन लोगों को डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट आंखों पे कई गुना ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे मरीजों को जिनको डायबिटीज़ है उनको हर साल अपनी आंखों की रेटिना की जांच करवानी है, जो आपका डॉक्टर आपकी आई में ड्रॉप्स डाल के देखता है। तो हर शारीरिक बीमारी कहीं ना कहीं आंखों के ऊपर कुछ असर डालती है। कई बार हम जो शारीरिक बीमारियों की दवाइयाँ खाते हैं, इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे किसी पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो उनको जो दवाई स्टेरॉइड की देना कंपलसरी होती है, वो स्टेरॉइड्स कई बार आंखों को डैमेज करते हैं, आंखों में प्रेशर यानी ग्लोकोमा कर सकते हैं या कैटरेक्ट कर सकते हैं। तो
तो ऐसे मरीज जो लोग स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं किसी भी रूप में, चाहे वो इन्हेलर्स के रूप में जो अस्थमा में इस्तेमाल होते हैं या ऑइंटमेंट के रूप में जो स्किन डिजीजेस में यूज़ होते हैं, उनको भी अपनी आंखों की जांच करवानी है। और दीपक, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि मरीज कई बार कोरिलेट नहीं कर पाता, वो समझ नहीं पाता है कि मुझे किसी पर्टिकुलर बीमारी या किसी पर्टिकुलर दवाई की वजह से नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में अगर वो आंखों के स्पेशलिस्ट से मिलता है, वो अपनी हिस्ट्री देता है कि मैं ये बीमारी से पीड़ित हूँ और मैं ये दवाइयाँ यूज़ करता हूँ, तो ऐसे में आई का डॉक्टर उनको सजेस्ट कर सकता है कि वो इन बीमारियों के साथ में या इन दवाइयों के साथ में आंखों को कैसे सुरक्षित रखें। बिल्कुल, यानी कोई भी पेशेंट जो स्टेरॉइड्स का यूज़ करता है या फिर जिसे डायबिटीज़ की बीमारी है, कम से कम साल में एक बार उसे ज़रूर अपने आँखों के रेटिना का जो है टेस्ट कराना चाहिए। हो सकता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ उसका असर हो, तो बेहतर है कि एक ईयर में एक बार या साल में एक बार हम इसका एक टेस्ट तो करवा ही सकते हैं। चूँकि डॉक्टर विनीता आज खास दिन है, 4 साल हो चुके हैं, वर्षगांठ का भी मौका है, तो इस स्पेशल ओकेजन पे जैसा कि आपने बताया कि आप अपने नेत्र रोग विभाग को अपने एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करती हैं, तो अपने तमाम उन नेत्र रोगियों को आप क्या मैसेज देंगे? उनके लिए आपने क्या अलग सोचा, क्या मैसेज देंगे आप? दीपक, हर साल अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स उठा के देखें तो हर साल हम एक जैसे बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है ना, कि घर को सजाया जाता है, केक काटा जाता है, वो हम करते थे। और उसके बाद हम मरीजों के लिए एक निःशुल्क कैंप लगाते थे जिसमें कि हम सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यूस उनको 12 घंटे एक फ्री चेकअप करते थे। उसका बेसिक उद्देश्य ये था कि जो मैं कहना चाहती हूँ कि हर मरीज को अपनी साल में एक बार टेस्ट करानी है, तो एटलीस्ट वो मेरे कुछ पुराने ऐसे मरीज हैं जिनको याद है कि मैडम 1 अगस्त को आपको दिखाना है, आप 1 अगस्त 16 को हमने दिखाया था, हमने 17 में भी आपको दिखाया था, क्योंकि वो जो मैं कैंप लगाती थी उससे पेशेंट को एक अपनापन लगता था कि आज मैडम के डिपार्टमेंट का दिन है और वो हमें अपनी सालाना जांच के लिए जाना है। इस बार ये संभव नहीं हो पाया, इसलिए मैंने बंसल न्यूज़ का सहारा लिया ताकि मैं अपने मरीजों को याद दिलवाऊं कि उन्हें अपनी सालाना चेकअप कराना है। बिल्कुल जाहिर है, और चूँकि कोरोना काल इस वक्त चल रहा है तो काफ़ी चीज़ें प्रभावित हुई हैं, काफ़ी चीज़ें एक्टिव हुई है। जाहिर है कि दर्शकों तक और उसमें बहुत से आपके पेशेंट्स भी होंगे, उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचेगा। फिलहाल हम एक कॉलर इस वक्त शामिल कर लेते हैं। हमें राजेंद्र जी शुजालपुर से फ़ोन कॉल कर रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। राजेंद्र जी, सवाल पूछें अपना। जी मैडम नमस्ते। जी नमस्कार। मैडम हमारा भानेज 2 वर्ष है, उसकी आयु। जी, वो धूप में जैसे आ जाता है मैडम तो आंख बंद कर लेता है, छाया में लाते हैं तो आंख खोल लेता है। ये कोई बीमारी है मैडम, क्या है कोई? जी बिल्कुल, ऐसे में या तो अगर उनकी आंखों में एलर्जी है या उनकी आंखों में ड्राइनेस है तो वो डायरेक्ट सूरज की रोशनी को नहीं देख पाते हैं। कुछ बच्चों में चश्मे का नंबर होता है और कुछ बच्चों में पानी ले जाने वाला रास्ता भी रुका हुआ रहता है, और बहुत रेयर केसेस में आंखों का प्रेशर भी बच्चों का बढ़ता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अपनी बानिज के आँखों की एक बार जांच ज़रूर करवाएं, किसी आई स्पेशलिस्ट को ले जाके दिखाएं कि कहीं उनको कोई चश्मे का नंबर तो नहीं है। ऐसे में कई बार हम लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स देते हैं, और नहीं तो हम एक फोटोक्रोमेटिक चश्मा बच्चे को देते हैं जिससे कि उनकी धूप की इंटेंसिटी कम हो जाए और वो बेटर महसूस करें। चलिए फिलहाल आगे बढ़ाते हैं हम इस चर्चा को। डॉक्टर विनीता, हम ये भी देख रहे हैं कि आधुनिक ज़माने में हम लोग बहुत डिजिटल हो गए, बहुत वर्चुअल हो गए। डिजिटल गैजेट्स का बच्चे हों या बड़े हों, हर कोई बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जिसका कहीं ना कहीं आंखों पर तो असर होता ही है। किस तरह का नुकसान होता है इन गैजेट्स से, और इससे बचने के क्या उपाय आप देखती हैं? डेफिनेटली दीपक, इस कोरोना काल में हम सब लोगों का ऑनलाइन क्लासेस हो रही है या फिर वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इन डिजिटल गैजेट्स का प्रोफेशनल यूज़ के अलावा एडिक्शन वाला भी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हम सब फ्री हैं, हम अपने घरों में बंद हैं, तो हम कई बार ध्यान ही नहीं देते हैं कि हम घंटों तक टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप्स पे लगे हुए हैं। और आँखों का जहाँ तक सवाल है, कंटिन्यूस इन डिजिटल गैजेट्स को स्टेयर करने से बहुत सारी तकलीफ़ें आती है, जिसके लिए हमने हमारी बंसल इस प्रोग्राम में लास्ट विज़िट पे हमने ये पूरा टोटल डिस्कस किया था कि आंखों में जो रूखापन होता है उसके लिए बेस्ट है कि आप ब्रेक ले लें,
20-20-20 का नियम है कि हमें 20 मिनट के बाद इन डिजिटल गैजेट से अपनी आंखें हटानी है। 20 सेकंड्स के लिए 20 फीट की दूरी पे देखेंगे तो हमारी आंखों में तकलीफ या परेशानी कम होगी। इनके एडिक्शन से बचें, इनका समय निर्धारित करें और हम अगर चश्मा है तो चश्मे से ही इन डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल करें। चलिए ठीक है, हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं जो हमें फ़ोन कॉल कर रहे हैं भोपाल से। शिव हमें फ़ोन कर रहे हैं। जी शिव, आपका स्वागत है, सवाल पूछे अपना। जी मैं 17 ईयर्स का हूँ। जी तो मेरी आंख में ड्राइनेस हो रही है 2-4 दिन से। जी, एक ही आई में हो रही है। रेडनेस हो रही है? रेडनेस नहीं, ड्राइनेस हो रही है। ड्राइनेस हो रही है। आप चश्मा लगाते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। एक बार आप अपने चश्मे की चेकअप करा लीजिए। कई बार सिंगल आई में ड्राइनेस जो होती है वो भी डिजिटल गैजेट्स की वजह से हो सकती है और कई बार एलर्जी की भी वजह से हो सकती है। हमारे इन्वायरमेंट में जो धूल मिट्टी धुआं है, कई बार आजकल हम लोग जो घर में स्टरलाइजेशन के लिए सब लोग यूज़ कर रहे हैं वो ब्लीच है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या फिर जो भी केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं अपने हैंड वॉश के लिए, उससे भी एलर्जी हो सकती है। तो प्लीज़ आप एक आई टेस्ट कराएं और लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। चलिए फिलहाल इसी से जुड़ा मेरा सवाल है डॉक्टर वनिता कि जिस तरह आपने सजेस्ट किया है शिव को, वो अपने आँखों का एक बार टेस्ट ज़रूर करा लें। यूँ तो साल में एक बार अमूमन हमें करवा लेना चाहिए अपनी आँखों का टेस्ट, लेकिन जो आँखों के खास तौर पर मरीज़ हैं जो आँखों की बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें कितने कितने टाइम में अपने आँखों का टेस्ट कराना चाहिए, आँखों की जाँच करानी चाहिए, उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे आप? दीपक, जब भी कोई छोटा बच्चा होता है हमारा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होना चाहिए कि इसकी आंखों में कोई बनावटी हमको डिफरेंस तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मदर जो है वो बच्चे को बहुत अच्छे से देख सकती हैं। तो अगर बर्थ के टाइम पे या उसके बाद में बच्चे जब बहुत छोटे हैं, अगर मदर को लग रहा है कि मेरे बच्चे की आंख एक छोटी है एक बड़ी है, आंख से बच्चे के पानी आ रहा है या आंख लाल हो रही है या मेरा बच्चा बहुत आईज रब कर रहा है, तो दैट इज़ अ टाइम जब आपको, भले वो 2 दिन का बच्चा हो या 2 महीने का हो, आपको हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। अदरवाइज़ एक नॉर्मल रूटीन कोर्स में जैसे ही बच्चा आपका स्कूल में एडमिट हो रहा है, वो ABCD पढ़ने लायक है, उसका एक रूटीन टेस्ट होना चाहिए जो निर्धारित करता है कि कहीं आजकल जो है बच्चों को चश्मे का नंबर बहुत जल्दी लगने लग गया है। तो हमें ये निर्धारित करना है कि जब मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है तो क्या वो बोर्ड देख पा रहा है। कई बार बच्चे स्टडीज़ में इसीलिए पिछड़ जाते हैं कि उनको चश्मे का नंबर है, पेरेंट्स को भी नहीं पता, बच्चे को भी नहीं पता, लेकिन बच्चा स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है क्योंकि वो प्रॉपरली देख नहीं पा रहा है। तो क्योंकि हमारी जो लर्निंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ देखने से होती है, तो बेटर है कि अगर हमारा विज़न अच्छा हो तो हम बच्चों की भी जांच को प्रायोरिटाइज़ करें। क्योंकि जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जैसे अभी शिव हैं 18 इयर्स के हैं, तो उन्होंने हमें कंप्लेन की कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और वो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी तो उनको आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। और 40 साल के बाद, क्योंकि हम सबको रीडिंग नंबर लगता है, तो ऐसे में हमें डॉक्टर के पास जाना है। यूजुअली ऐसा होता है कि अगर रीडिंग नंबर आ रहा है तो घर में जो पड़ा हुआ है वही चश्मे का नंबर किसी बड़े का इस्तेमाल कर लेते हैं, या हम ऑप्टिकल शॉप्स पे जाके अपना नंबर चेक करा लेते हैं या उनसे पढ़ने का चश्मा ले लेते हैं। वो मैं सोचती हूँ कि ये गलत है, क्योंकि वो आपकी पूरी आई टेस्ट नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर आपकी आई को पूरा टोटली असेस करता है। तो ऐसे में अगर हमको पढ़ने का भी चश्मा आ रहा है 40 साल के बाद, तो बेटर है कि हम आंखों की जांच डॉक्टर से जाके करा लें। चलिए फिलहाल हम एक कॉलर और शामिल कर लेते हैं। हमें शिवपुरी से देव फोन कॉल कर रहे हैं। देव, स्वागत है आपका प्रोग्राम में, सवाल पूछें अपना। जी सर, मेरी आंखें सर लाल होती है और गिरोटी ज्यादा होती है आंखों में। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 40 साल। देखिए सर, ये आंखों में जो लालीपन है ये कई बार जैसा कि मैंने अभी शिव को भी बताया कि वो हमारी एलर्जी की निशानी है। हमें आंखों में इरिटेशन, पेन, रेडनेस, वाटरिंग होती ही है। कई बार हमारे शारीरिक बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, उससे भी होता है। तो जो रेडनेस के मुख्य कारण हैं उसमें कॉमन ड्राइनेस और शारीरिक बीमारियां हैं, नहीं तो कई बार इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप एक बार आई टेस्ट ज़रूर करवाएं। चलिए डॉक्टर वनिता, आपने ये भी बताया कि जो पेशेंट्स स्टेरॉइड्स लेते हैं या फिर जिन्हें डायबिटीज़ की बीमारी है, अन्य बीमारी हैं, उनमें चांसेस होते हैं कहीं ना कहीं आँखों की बीमारियों के। हम ये भी देखते हैं कि खासतौर पर डायबिटीज़ उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनकी एज 45-50 से प्लस है। 50 साल के बाद अक्सर ऐसे मरीज़ मिलते हैं डायबिटीज़ के।
तो डायबिटीज़ वाले मरीजों को अपनी आंखों का विशेष ख्याल क्यों रखना होता है, ऐसा क्यों? डायबिटीज़ जो है वो मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। वो आँखों के अलावा पैरों की नसों में और किडनी पे और कहीं भी हार्ट में असर कर सकती है। अगर मैं आँखों की बात करूं तो आँखों में फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ नंबर्स होते हैं, यानी कि वो मरीज अपने चश्मे से सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। उनको लगता है कि कभी हमको चश्मे से साफ दिख रहा है, कभी हमको धुंधला दिख रहा है। तो जो बार बार नंबर्स बदलते हैं या धुंधलापन आता है, वो बढ़ी हुई शुगर की निशानी है। अगर पेशेंट का 200, 250, 300 शुगर चल रहा है तो हो सकता है कि उन्हें अपने चश्मे से टेम्परेरीली धुंधला दिखे, फिर जब उनका शुगर नॉर्मल होने लगता है तो उनको वापस साफ दिखने लगता है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम रूखेपन की, जो इन दिनों हम सब लोग फेस कर रहे हैं कि पोल्यूशन की वजह से, डिजिटल गैजेट्स की वजह से रूखापन हमारी आंखों में बढ़ता चला जा रहा है और उसमें डायबिटीज़ और ज़्यादा रूखापन क्रिएट करती है। जो थर्ड प्रॉब्लम है कि उम्र के साथ हम सबको कैटरेक्ट आना है, तो डायबिटीज़ वाले मरीजों में कैटरेक्ट और तेज़ी से और जल्दी आ सकता है, 40 के पहले भी आ सकता है। ग्लाकोमा का एसोसिएशन डायबिटीज़ के साथ में ज़्यादा है। तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें जो कांच बिंद की बीमारी है वो जनरल पब्लिक से थोड़ी सी ज़्यादा देखी गई है। और इन सब में जो डेंजरस है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो एक इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है, जिसमें कि रेटिना के ऊपर खून के धब्बे आ जाने की वजह से मरीज कई बार हमेशा के लिए अपनी रोशनी खो सकता है। क्योंकि इतनी सारी आंखों में चेंजेस होते हैं, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए, फ़िलहाल हम भी दर्शकों से यही अपील करेंगे कि आंखें चूँकि बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत कोमल होती, तो आप उनका ख्याल रखें और ज़रा भी आप कोई तकलीफ़ या कोई बीमारी ऐसा लगता है कि आंखों में परेशानी है, तो आप अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाइए या फिर बंसल हॉस्पिटल में जो नेत्र विभाग है वहाँ पर एक बार आप डॉक्टर विनीता से ज़रूर कंसल्ट करिए। डॉक्टर विनीता मैडम, आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए, तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर और साथ ही बताएंगे आपको उसका उपाय। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।